हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी थोड़ा दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा था कि एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिवोर्स। सब लोग अपना कमेंट दे रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन आज मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि लड़कियों को एजुकेटेड करना वही डिवोर्स का रीज़न नहीं हो सकता। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि शादी होती है तो लड़का और लड़की के अपने अपने कुछ ड्रीम होते हैं और रियलिटी कुछ डिफरेंट ही होती है। तो रियल लाइफ और ड्रीम लाइफ में बहुत सारा डिफरेंट है, वो समय के साथ ही पता चलता है। सेकंड की पेशेंस, अभी पेशेंस कम है लोगों में और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बस शादी होते कि सब कुछ चाहिए। हालांकि इमीडिएट सब कुछ नहीं मिलता, उसके लिए भी पेशेंस रखना पड़ता है। और पहले के ज़माने में क्या था ना कि लेडीज़ बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करती थी जो शायद उसको नहीं भी करनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल कि समाज में लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को कैसा लगेगा, वो सब चीज़ों को लेके बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी चीज़ों को जो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए वो भी करती थी। लेकिन आज समय ऐसा है कि सब लेडीज़ या लड़कियां समझो कि इंडिपेंडेंट है, तो वो गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करती, वो एक रीज़न हो सकता है। सेकेंडरी की ईगो, कि सपोज एजुकेटेड है, मेरे ख्याल से एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना या फिर बस अपनी मर्जी से करना। मेरे ख्याल से सही अर्थ में एजुकेटेड का मतलब यही है कि इंटरनली ब्यूटी, कुछ क्वालिटी अपने में डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ कुछ डिस्टर्ब ना हो। और सेकेंडरी होता है कि ईगो, सबको अपना अपना एक ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी एक डिफरेंट है कि ईगो इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि बस लड़कियां कई बार बोल देती है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्क बिकॉज ऑफ आई एम एजुकेटेड। हालांकि समय के साथ हर एक काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। कई बार ईगो मेन में भी होता है। सपोज कि कोई वर्किंग वूमन है तो वो ऑफिस में अपने कमिटमेंट, अपने टारगेट को कंप्लीट करके कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड होके घर पे आती है, तो घर में भी उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का बोझ उठाना पड़ता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि घर का इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। हालांकि अगर वर्किंग वूमन है तो शी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर कि दे आर कोऑपरेट विथ हर, नो। सो कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मेन वाला ईगो होता है कि हालांकि इंडिया में, बाहर का कंट्री में हम देख रहे हैं कि विदेश में जब कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसको हर तरफ की ट्रेनिंग मेन को और वुमन को दोनों को दी जाती है, क्योंकि दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फैमिली बच्चे दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हालांकि इंडिया में अभी वो ट्रेंड आना थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा सोचती हूँ मैं। इंडिया में भी एक अभी नया रूल निकला है कि मैटरनिटी और वेटरनिटी लीव मिल रहा है आजकल, तो वो भी एक रीज़न नहीं हो सकता डिवोर्स का। और एक बार क्या होता है ना कि कई बार लड़की को अपने माँ बाप के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, उसका उछेर बहुत ही अच्छे मतलब पूरा कंफर्ट के साथ होता है। तो सही पेरेंटहुड के लिए आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक प्रिंसिपल थे और एक बैंकर था, और दोनों ने प्लांटिंग का डिसीजन लिया कि वो दोनों प्लांट ग्रो करेंगे। दोनों ने प्लांट लाए और जो प्रिंसिपल थे उसने इनफ वाटर ही दिया अपने प्लांट को, जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही वाटर दिया, और जो बैंकर था उसने ज़्यादा पानी दिए। तो उसका जो प्लांट था ना वो ज़्यादा मतलब ग्रो हुआ था, ज़्यादा ग्रीन भी था। और हालांकि बैंकर का उतना ग्रो नहीं हुआ था। एक दिन सडनली तूफान आता है तो बैंकर के प्लांट पूरे नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रिंसिपल थे, जो एज्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उसका जो प्लांट था ना वो सक्षम था। तो जब बैंकर ने प्रिंसिपल को पूछा कि मैं तो ज़्यादा वाटर देता था, मैं ज़्यादा देख रेख करता था, फिर भी मेरे प्लांट क्यों नहीं टिके,
तो प्रिंसिपल ने बोला कि मैं इनफ वाटर दिया था कि अगर सपोज उसको अपने ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी ज़मीन में से भी अपना वाटर वो सर्च कर सकता है। इतना ही वाटर दिया था जिसको उतना उसको रिक्वायरमेंट थी, और उसको इतना स्टेबल बनाया था कि वो कोई भी परिस्थिति में वो अपना एक्सटेंड हो सकता है। तो पेरेंटहुड की बात करें तो अगर सही पेरेंटहुड की बात करें तो हमें अपने बच्चों को भी इतना ही कंफर्ट देना चाहिए जितना उसको रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा कंफर्ट में सपोज उसकी लाइफ में कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन हुई तो उसमें से उसको रास्ता निकालना नहीं आएगा। वो कोई भी ऐसे छोटे मोटे तूफानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो सही पेरेंटहुड यही है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको कंफर्ट देना चाहिए, और उसको इतना स्टेबल बनाना चाहिए कि कभी भी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आए तो भी वो स्टेबल हो सकते हैं, वो परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और सेकेंडरी एबिलिटी की बात करें तो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति में हर एक योग्यता, हर एक चीज़, हर एक में हर एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है। सपोज कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ना कि कई बार हम फीस को क्लाइम करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी एक चीज़ में परफेक्ट है तो दूसरे चीज़ में हम वीक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिसका काम उसी को साझे, एक हिंदी में कहावत भी है ना, तो उसको उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता के अनुसार काम करने का मौका मिलना चाहिए। और पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को रॉन्ग गाइडेंस नहीं देना चाहिए। और वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि एक डाउरी का सिस्टम पहले था कि आज भी हमारे समाज में लेडीज़ को कई जगह पे है कि डाउरी के लिए भी की डिमांड की जाती है, कि कमिटमेंट किया होता है कि इतना पैसा देना है, इतना गोल्ड देना है। तो कमिटमेंट कई बार पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, आज की डेट में कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। सबको हर एक चीज़ में हर एक काम आना चाहिए, क्योंकि सपोज़ वर्किंग वूमन है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि घर को आके उसको भी कोई हेल्प मिल सकती है। और मेन भी है तो वो भी अपने काम से फ्रस्ट्रेट होके आता है, तो उसको भी ना हर एक काम आना चाहिए। और उसको भी सब मिलके आजकल अगर सपोज दोनों भी अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ काम को डिवाइड कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ईगो, तो वो ईगो को हमें लीव करना चाहिए। और देखो पैसा है तो पैसों से तो बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं पैसे से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आजकल सबकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि सिंगल मतलब वन पर्सन अर्निंग है तो नहीं चलेगा, दोनों को ही आजकल काम करना पड़ सकता है। कई बार कि पहले था कि एक पर्सन अर्निंग थे और 10 लोग भी घर में सर्वाइव हो जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मतलब वो टाइम का लाइफस्टाइल ही ऐसा था। और आजकल बोले तो सब कुछ कॉस्टली, सब कुछ इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ रहा है कि तो कम इनकम में सर्वाइव करना मुश्किल भी हो सकता है। तो सबको कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ रह के अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे तो कोई भी गुंजाइश नहीं है कि डिवोर्स हो सकता है। देखो आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो शायद वो दूसरे वर्क में उतना परफेक्ट या नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसको टाइम मिलेगा तो वो भी अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को डेवलप करके वो भी सब काम कर सकती है। सपोज़ कि हमने एक प्लांट ग्रो किया है तो उसको हम डे 1 से नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसमें फ्रूट आएंगे। हम उसको सनलाइट चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। और सही टाइम पे पहले तो उसके रूट्स मजबूत होने चाहिए। जब तक उसके रूट्स मजबूत नहीं होते तब तक
वो स्टेबल नहीं हो पाते। तो सेम थिंग्स अगर लड़की अपना मायका, अपना परिवार छोड़ के दूसरी जगह पर जाती है तो उसको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। सबकी हैबिट्स, सबकी अपनी अपनी चॉइस, सबको समझने में भी थोड़ा टाइम लगना चाहिए। तो आज का टाइम ये है कि पहले था कि मदर इन लॉ का भी कोई ड्रीम होता है कि मेरी बहू आएगी तो मैं बस अब मैं रिलैक्स वाला लाइफ जीऊँगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मदर इन लॉ वाला ईगो भी नहीं होना चाहिए। जितना भी हो सके उतना अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देखो होता है हर एक मदर इन लॉ का, सबका फैमिली का एक ड्रीम होता है कि मेरी बहू आएगी, वो मुझे सब कुछ काम करेगी तो अब मैं रिलैक्स होके जीऊँगी। होता है, सब पेरेंट्स को होता है, लेकिन वर्किंग वुमन के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उतना एफर्ट अपना फैमिली के लिए दे सके। तो डिवोर्स के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वुमन का इनकम मेन से ज़्यादा है, तो वो भी कई बार की ईगो होता है मेन में कि वो मुझसे ज़्यादा कमा रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन सब एक दूसरे को समझ के एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आज टाइम ऐसा है कि आज लेडीज सब इंस्पेक्टर भी बन रही है, पायलट भी बन रही है, हर एक चंद्र पर भी जा रही है। तो आज उसको एबिलिटी को अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करने का मौका मिल रहा है। तो खुशहाल जीवन अगर जीना है तो स्त्रियों को भी एक सम्मान देना चाहिए कि उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि जो बस पूरा जो ओल्डन डेज में था कि वो उसको ये काम करना है, वो काम करना है। मतलब कई जगह मैं देखती हूँ कि अगर वुमन 40 to 50,000 अर्निंग है लेकिन घर में मेड नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर उसका एबिलिटी 50,000 अर्निंग का है तो वो 5,000 का काम उसको अच्छा नहीं लगेगा करने का। बाकी माँ बाप तो सबको अच्छे संस्कार देते ही है, और सबको आज टाइम ऐसा है कि सबको कोऑपरेट करके एक दूसरे से एक साथ रह के जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके जीना चाहिए। सो थैंक यू ऑल।